हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज हमारा टॉपिक है वो है बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ आपको मालूम है, इसको सेकंड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, यानी बीटा की सेकंड काइंड डिस्ट्रीब्यूशन या सेकंड टाइप कह लीजिए। ये फंक्शन ऑफ एक्स है 1/बीटा अल्फ़ा बीटा एक्स रेज टू द पावर क्या है अल्फ़ा-1। वहाँ पर 1 माइनस एक्स लिखा हुआ होता था और उसकी पावर बीटा-1 होती थी, वो फर्स्ट टाइप थी। यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स डिवीजन के अंदर मौजूद है और अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी रेज टू द पावर बनी हुई है। और लिमिट में भी इसके चेंज है, उसकी लिमिट होती थी 0 to 1 और इसकी लिमिट है 0 to इन्फिनिटी। आज इस डिस्ट्रीब्यूशन का हमें जो है मीन निकालना है, तो इसका मीन निकालने के लिए आपको पता है कि किस तरीके से निकलेगा कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अब ये कांस्टेंट है, मैं पहले उठा के से बाहर लिख रहा हूँ, वरना बी बीटा अल्फ़ा लिमिट 0 to इन्फिनिटी है। और फिर आपके पास क्या है, ये x, ये वाला x मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन का x अल्फ़ा-1 और ये वाला x मौजूद है और ये डिवीजन के अंदर 1 प्लस एक्स और इसकी पावर अल्फ़ा प्लस बीटा मौजूद है। और आपके पास ये आ गया dx। देखें इस x से ये x चला गया तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा कि 1/b तो इधर मौजूद है अल्फ़ा बीटा, लिमिट है 0 to इन्फिनिटी और ये हो गया x अल्फ़ा और यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी पावर है dx। अब देखिए इसमें हमें करना ही क्या होता है कि हमें किसी तरीके से इसको पहले हम इसको बीटा की फर्स्ट काइंड बनाने की कोशिश करते हैं, देन वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम कुछ इस तरह का लेट करेंगे कि ये 1 प्लस एक्स को ये फर्स्ट काइंड बन जाए। तो उसको लेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लिया हमने कि 1 प्लस एक्स को जो है वो किसके बराबर लेट कर लिया 1/y के। तो 1/y के अब तो मैं यहाँ से लेट किया मैंने इसके बराबर। अब मैं x की वैल्यू अगर निकालूं तो x इसके बराबर होगा 1 माइनस y/y के बराबर होगा। फिर इसके बाद अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, ये dx/dy और किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 1/y² के बराबर हो जाएगा। आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसे। फिर अगर मैं dy को इधर भेज दूं तो dx बराबर हो जाएगा माइनस dy/y² के, इसके बराबर हो जाएगा। अब याद रखिएगा इधर माइनस आ गया, माइनस आया तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास लिमिट में कोई चेंज आता है, लिमिट उल्टी आती है, कुछ इस तरह का होता है, तो हम लिमिट को पलट सकते हैं। तो देखें अब आपको लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी जब आपने लेट किया, डिफ्रेंशिएट किया, ये तो उसूल है। तो अब लोअर लिमिट क्या है, x की लिमिट क्या है, 0 के बराबर है। अगर x 0 के बराबर है तो यहाँ पर देखिए कि y किसके बराबर हो जाएगा। अगर x 0 के बराबर है तो y किसके बराबर हो रहा है, 1 के बराबर हो रहा है। 0 है, y 1 के बराबर हो रहा है। अगर x जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, अपर लिमिट इन्फिनिटी के बराबर है, तो y किसके बराबर हो रहा है, देखें y बराबर हो रहा है 0 के। 1/इन्फिनिटी हो गया, इसको उधर भेज दीजिए और इसका इन्फिनिटी को इधर भेज दीजिए, तो होगा क्या, 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आपको पता है ना 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। तो आपने 0 रख दिया। अब लिमिट हो गई 1 to 0, ये तो उल्टी लिमिट हो गई, लेकिन इस माइनस की वजह से इस माइनस को हम नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपर की जगह लोअर बन जाएगी और लोअर की जगह अपर बन जाएगी, यानी इंटरचेंज कर सकते हैं। ये आपको थ्योरम पता है। किस तरह का थ्योरम है कि अगर लिमिट जो है वो b to a है और माइनस के साथ है, फंक्शन ऑफ x है, dx है, तो जनाब आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a to b कर दीजिए लिमिट को, फंक्शन ऑफ x dx के बराबर कर दीजिए, यानी आप जो है इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब आप इधर देखिए कि इन तमाम चीज़ों को इसमें पुट कर दीजिए। अब हम अगर इधर इसको पुट कर देते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और ये आ गया 1/b अपनी जगह मौजूद है, अल्फ़ा बीटा, लिमिट हो गई 0 to 1, क्यों 1 to 0 थी, लेकिन इस माइनस को ना लिखने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को ना लिखने की वजह से लिमिट 0 to 1 कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर आप x से x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 1 माइनस y ओवर y, 1 माइनस y ओवर y, और इसकी पावर क्या है अल्फ़ा, और 1 प्लस एक्स आपने किसके बराबर लिया था, 1/y के बराबर,
तो नीचे क्या मौजूद है 1 प्लस एक्स, तो ये 1 ओवर वाई, इसकी पावर क्या हो गई अल्फा प्लस बीटा। और dx की जगह आप क्या लिखेंगे, dx की जगह आप ये लिख लेंगे, लेकिन माइनस को आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब dx की जगह आप क्या लिखेंगे भाई dy ओवर वाई स्क्वायर। अब देखिए ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है, तो मैं इसको पलटा के ऊपर लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं मैं इसे कि ये तो आपके पास ऐसे ही आ गया 1 ओवर बी अल्फा बीटा, लिमिट आपके पास 0 to 1 है, ये आपके पास आ गया 1 माइनस वाई की पावर अल्फा, और ये आपके पास y की पावर अल्फा। ये क्योंकि पलट के ऊपर चला गया, डिवीजन के नीचे डिवीजन है, तो y अल्फा प्लस बीटा, और ये y स्क्वायर को भी ऊपर लिख सकता हूं मैं y माइनस 2, और फिर यहां मैंने लिख दिया dy। देखें ये अगर ध्यान दें आप कि y की पावर अल्फा से y की पावर अल्फा कैंसिल हो गया, तो अब इन दोनों का सम कर लीजिए, बीटा माइनस 2 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो अब देखें मैं इसे और मजीद क्या लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 1 ओवर b अल्फा बीटा, लिमिट है 0 to 1, लिमिट तो फर्स्ट काइंड वाली बन गई। अब देखते हैं बनता ही नहीं बनता, 1 माइनस वाई रेज टू द पावर अल्फा, और y की पावर क्या आ गई बीटा माइनस 2 और dy। क्या ये फर्स्ट काइंड बन गई है? नहीं जनाब, ये भी फर्स्ट काइंड नहीं बनी, क्योंकि वहां पे जो सिंगल होता था y होता था, x होता था, x की पावर अल्फा होती थी, और 1 माइनस एक्स की पावर जो है वो बीटा माइनस 1 होती थी, यहाँ बीटा माइनस 2 है। इसका मतलब है इस पर और मजीद लेट कर लें। अब इसको मजीद देखते हैं। अब देखें मैं अगर इसे अगेन लेट कर लूँ कि 1 माइनस वाई, इसको मैं z के बराबर लेट कर लूँ कि अगेन मैंने लेट कर लिया 1 माइनस वाई बराबर है z के, तो ये y किसके बराबर हो जाएगा, देखें y किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस z के, y को उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए 1 माइनस z के। अब आपको जिस चीज़ को आप लेट करते हैं उसे डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। अब मैं अगर इसे डिफ्रेंशिएट करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी जेड। अगेन वही हुआ कि ये माइनस 1 हो गया, डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस 1 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास dy किसके बराबर हो गया माइनस के dz के, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगेन आपके पास लिमिट्स जो है वो उल्टी आने वाली हैं। अगर लिमिट पलटी भी आए 0 to 1 आए, 1 to 0 आए, तो आप उसे क्या करेंगे 0 to 1 कर देंगे, लेकिन इस माइनस को नहीं लिखेंगे, वो जो थ्योरम का रेफरेंस दिया था। तो देखें अब हम दोबारा लिमिट्स के ऊपर आते हैं कि लिमिट अगर मैं 0 रखता हूँ, यानी y अगर 0 के बराबर है तो z किसके बराबर होगा, z बराबर 1 के हो गया। अगर y जो है 1 के बराबर है तो z किसके बराबर होगा, y 1 के बराबर, तो 1 माइनस 1 0। तो देखें लिमिट जो है फिर दोबारा 1 और 0 हो गई। ये 0 to 1 किस तरह होगी, इस माइनस की वजह से हम उस लिमिट को पलट सकते हैं। तो अब आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x किसके बराबर चल रहा है भाई, ये चल रहा है 1 ओवर b अल्फा b बीटा। लिमिट हम 0 to 1 लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ माइनस लिखेंगे नहीं आगे जब dy की जगह dz लिखेंगे, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दिया मैंने z की पावर हो गई अल्फा, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस z की पावर क्या आ जाएगी बीटा माइनस 2, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा dz। अब देखें ये करीब करीब आपके पास बिल्कुल वो डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, बीटा टाइप 1 डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अगर मैं इधर +1 और -1 बढ़ा दूं और इधर भी -1 बढ़ा दूं, हमें ये वाली काइंड्स बन जाएगी। ये देखें बिल्कुल कि 1 ओवर b अल्फा बीटा, और लिमिट जो है आपके पास 0 to 1 है, और मैं अगर इसमें ये करूं कि अल्फा +1 -1 मुझे इधर लगाना है, और 1 माइनस z
इसके ऊपर भी बीटा -1 अगर इस तरह से कर दूं तो कोई हर्ज तो नहीं है, और यहाँ पर आपके पास डी जेड आ गया, तो ये फर्स्ट काइंड बन गई। तो इस हिस्से को, ये जो ये आपके पास ये पूरा हिस्सा है, इस हिस्से को आप क्या लिख सकते हैं, देखें इसको आप किस तरीके से लिखेंगे कि ये 1/b और अल्फा बीटा तो आपने ऐसे ही लिख दिया। इस पूरे हिस्से को आप क्या लिख सकते हैं, b अल्फा +1 कॉमा बीटा -1। अब इसे आप जो है वो मजीद एक्सपेंशन दे लीजिए, मजीद करते हैं। देखें ये तो आपको पता है ना, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है गैमा के अंदर अल्फा प्लस बीटा के। नीचे आ गया आपके पास अल्फा बीटा, क्योंकि डिवीजन के अंदर मौजूद हैं तो पलट गए ये। अब ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा गैमा अल्फा +1 गैमा बीटा -1, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, गैमा अल्फा +1 प्लस बीटा -1 से +1 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बनते हैं ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इनको आप मज़ीद सॉल्व कर लीजिए। जब आप इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसको आप देखें एक्सपेंशन दें, अल्फा +1 जो है वो किसके बराबर होता है, अब देखें इसे मज़ीद अगर मैं एक्सपेंशन दे दूं तो ये आपको पता है कि क्या होता है, अल्फ़ा कम होकर खुलता है, फैक्टोरियल की फॉर्म में ये कम होकर खुलता है। तो आप देखें ये होगा क्या ऊपर, कि ये खुलेगा आपके पास अल्फ़ा फैक्टोरियल, और ये क्या खुलेगा आपके पास, बीटा -1 फैक्टोरियल। ये आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा -1 फैक्टोरियल, और ये आपके पास क्या आएगा, बीटा, ये आपके पास आएगा बीटा -2 फैक्टोरियल। ये ऊपर आएगा आपके पास बीटा -2 फैक्टोरियल, और ये आएगा आपके पास बीटा -1 फैक्टोरियल। अब मुझे इसे कैंसिल कराना है, तो देखें करेंगे क्या हम, आपको पता है फैक्टोरियल हमेशा फैक्टोरियल से कैंसिल होता है, अल्फ़ा -1 फैक्टोरियल, इसको मैंने यही रहने दिया बीटा -2 फैक्टोरियल, और फिर इसे यहाँ नीचे हमने अल्फ़ा -1 फैक्टोरियल, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा -1 से अल्फ़ा -1 कैंसिल, इसमें अब क्या आएगा, बीटा -1 और बीटा -2 फैक्टोरियल, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, अल्फ़ा -1 फैक्टोरियल अल्फ़ा -1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, जो मीन है आपके पास वो वैल्यू बची है ऊपर अल्फ़ा ओवर बीटा -1, ये आपके पास क्या था, मीन ऑफ बीटा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा प्राइम जिसे आप सेकंड काइंड भी कहते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर काम करेंगे, फिर इस वेरिएंस पे काम करेंगे और जनरलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी।